वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मेंशन करा गया है अबाउट हूच ट्रेजेडी। अब होता क्या है कि ड्राई स्टेट बना दी जाती है कि अल्कोहल पूरी तरह से बैन, जैसे बिहार है, गुजरात है, यहाँ पे अल्कोहल बैन है। अब मिजोरम जाओगे, नागालैंड जाओगे, थोड़ी बहुत प्रोहिबिशन है, पूरी तरह से भी बैन नहीं है, पर हाँ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखी जाती है। वैसे और स्टेट्स में भी रेगुलेशन रखी जा रही है कि इसका मिसयूज ना हो, पर मिसयूज की तो प्रोडक्ट है ये। अल्कोहल की जब बात करते हैं, शराब की बात करते हैं। अब हुआ क्या, कई बार ना अल्कोहल मिल नहीं पाती। अब अल्कोहल भी जब मैं बोल रही हूँ तो इसके अंदर कौन सा मेन इंग्रेडिएंट रहेगा, इथेनॉल। याद रखना, वो जो ड्रिंकेबल फॉर्म होती है दैट इज इथेनॉल। अब ड्रिंकेबल बोल दिया तो कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि चलो आज ही पार्टी कर लेते हैं, कि ड्रिंकेबल बोल तो दी क्लास में। उसके लिए आपको थोड़ा सा ये डिटेल में देखना पड़ेगा, वो है लीवर वाला पार्ट। अब जैसे ही लीवर जाएगा, इथेनॉल जाएगा लीवर के पास, लीवर में इसका 90% ब्रेक डाउन हो जाता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नाम का एक एंजाइम होता है जो इस इथेनॉल को तोड़ना शुरू करता है, क्योंकि हैंगओवर भी तो आना है ना बाद में इसको डाइजेस्ट करते टाइम। तो इथेनॉल जब यहाँ पे जाएगा तो पहली प्रोडक्ट बनेगी एसिटल्डिहाइड। उसके बाद इसी का एक और प्रोडक्ट बनेगा विच इज एसिटिक एसिड। और ये जो एसिटिक एसिड है ये बॉडी से एलिमिनेट होता है, ये बाहर निकल जाता है बॉडी से। और मैं इसके साथ लिख रही हूँ ये लेस टॉक्सिक है, पॉइजनस है पर मैंने लिखा लेस है, तो मतलब मुझे किसी के साथ कंपेयर करना होगा, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया इसको कि लेस टॉक्सिक है। अब ध्यान रखना, ये तो उस पर्सन के लिए हुआ कि डाइजेशन पूरी कंप्लीट हुई, जिसने क्या किया, एक पैग लगाया बस छोड़ दिया, उसके बाद कोई पार्टी शार्टी नहीं उसने करी थ्रू आउट मंथ। गुरनूर बस नहीं, मैं कुछ बोला नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रेगुलर इनटेक नहीं करता था, रेगुलर कंजप्शन नहीं कर रहा था अल्कोहल की, तो क्या हुआ, ये डाइजेस्ट कर गया प्रॉपर और बाहर भी निकल गया, एलिमिनेट कर गया। ठीक है, अब होंगे रेगुलर यूजर कि नहीं यहाँ पे ये नहीं चाहिए हमको, तो ये ही चाहिए डायरेक्ट, मतलब पूरी बॉटल। अब पूरी बॉटल वो कंज्यूम कर रहा है शायद डेली, या एक दो दिन में एक बॉटल खत्म कर रहा है, मतलब डेली कंज्यूम कर रहा है अल्कोहल। फिर क्या होता है, ये जो एसिटल्डिहाइड वाला पार्ट है ना, ये फिर टूटेगा नहीं एसिटिक एसिड में, मतलब इसका कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं होगा। फिर अगर एलिमिनेशन नहीं हुआ तो वो कहां पे रह गया, वो लीवर के अंदर ही रह गया। कई बार आपने सुना होगा कि कैंसर हुआ, बहुत ज्यादा शराब पिया करता था, इस वजह से कैंसर हुआ बाद में, वो इसी की वजह से होता है। तो ये कैसा है नेचर में, कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग इन नेचर, सेल के ऑन्कोजीन्स को ये एक्टिवेट कर देता है, और ये वही ऑन्कोजीन्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो जो आप सुनते हो ना अल्कोहल की वजह से कैंसर हुआ, वो यही होता है, एसिटल्डिहाइड, अगर अल्कोहल रीजन बनता है वहां पे। ये तो इथेनॉल की स्टोरी थी। अब इसके ऊपर बैन लगा दिया कि कोई ड्रिंक नहीं करेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठेके नहीं मिलेंगे आपको, आसपास बंद कर दिया। पर अब कईयों को लत तो होती है कि नहीं इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ, इलीगल सप्लाई बढ़ने लगती है, पर कई बार इलीगल सप्लाई को भी पकड़ लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है, फिर ढूंढते हैं लोग ऑल्टरनेटिव। अब इसमें केस स्टडीज बताने जा रही हूँ, इनको याद ही कर लो। गुजरात फर्स्ट केस स्टडी, लगभग 2024 की केस स्टडी होगी। इसमें हुआ क्या, अचानक से ना वो जो होम्योपैथी की मेडिसिन आती है, छोटी सी बॉटल होती है, ब्लू व्हाइट कलर का ढक्कन होता है, शीशी की बॉटल होती है, सभी में सेम सा ही लगेगा आपको, मतलब देख के। इसके अंदर में ना थोड़ा सा अल्कोहल का क्वांटिटी डला होता है, और अभी तक जो अलाउड है होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर वो 11% है। लोगों को पता लग गया कि होम्योपैथी की दवाई के अंदर क्या डला है, अल्कोहल, चलो इसका यूज कर लेते हैं हैंगओवर के लिए। मतलब अचानक से होम्योपैथी की जो मेडिसिन थी उसकी बिक्री बढ़ी। बाद में पता लगा इसका तो यूज ही कुछ और चल रहा था, ट्रीटमेंट के लिए नहीं चल रहा था, यहाँ पे अल्कोहल की कंजप्शन के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन बिक रही थी। ये गुजरात का एक केस हुआ। अभी एक बिहार का रिसेंट ही आया, आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर करा है, कोडीन वाला। ये कफ सिरप के अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट रहता है जो ब्रेन के अंदर कफ सेंटर्स होते हैं उसको वो सप्रेस करता है, खांसी को ठीक नहीं करता। इसके भी नशे करने शुरू कर दिए। ये वाला आर्टिकल मैं कल पूरी तसल्ली से आपको करवाऊंगी, तो अभी बस इसको टच करके हम जा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव रूट निकाल ही लेते हैं। ये तो हुए दो केस स्टडी जहां पे हमने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को देखा, एक होम्योपैथी आपने बताया, एक कोडीन बताया, बढ़िया आंसर लिखने के लिए आपके पास एग्जाम्पल भी बन गए। अब आती है सबसे डेंजरस, जिसको बोलते हो आप हूच ट्रेजेडी। सबसे पहले तो हूच ट्रेजेडी, यहीं से फॉर्मूला याद रख लेना, इसको उल्टा करोगे तो ये बनेगा HCOOH, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ये होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। स्टेट वगैरह के पेपर में रेलिवेंट क्वेश्चन, तो इसको पिक कर लेना। बाकी यूपीएससी भी पूछ सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि वो नहीं पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हूच ट्रेजेडी है, ऑल्टरनेटिव ढूंढते ढूंढते एक पर्सन था पूरी गैंग में से, उसको जॉब लगी इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री सोचो ऐसी है जहां पे पेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब पेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंग्रेडिएंट चाहिए जिसका नाम है मिथेनॉल। ये मिथेनॉल चाहिए, जब इसको बनाएंगे पेंट को तो मिथेनॉल उनको चाहिए होगा। इसने बोला यार इथेनॉल के जैसे बोला था साहब ने कि मिथेनॉल है एक, तो इसने क्या किया, वहां से मिथेनॉल की बोतल उठाई। और कभी भी नहीं सुनोगे आप हूच ट्रेजेडी में कि एक पर्सन की डेथ हुई, ये हमेशा ग्रुप में ही होती है।
ग्रुप में क्यों हुई? क्योंकि रात का प्लान बनाया सभी ने। और यही सुनोगे कि रात को कंजप्शन करी थी और सुबह तक सारे डेड मिले। ये सेम सी ही स्टोरी होती है। सबसे ज्यादा केस जो आए थे 100 लोगों की भी डेथ हुई थी। तो वो तो सर्कुलेशन का एग्जाम्पल आ गया। कोई मिथेनॉल लेके आया था और उसको सर्कुलेट कर दिया। अब ये जो मिथेनॉल है, इसको जब कंज्यूम किया जाएगा तो साइकिल में थोड़े से चेंजेस आएंगे। जैसे ये मिथेनॉल आ गया, अब इसको जब कंज्यूम करेगा पर्सन, जाएगा वहीं पे लीवर। जैसे पीछे क्या हुआ था, इथेनॉल गया था, यहाँ मिथेनॉल जाएगा। इसकी जगह पे पहले एसिटल्डिहाइड बना था, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड, ये भूल भी जाओगे चलेगा, पर लास्ट वाली ये जो प्रोडक्ट मैंने फॉर्मिक एसिड लिखी है आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे उसमें एसिटिक एसिड बना था, यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड जो होता है इट इज हाईली टॉक्सिक। अब मैंने इसको हाईली टॉक्सिक लिख दिया। एसिटिक के केस में क्या लिखा था? लेस टॉक्सिक। टॉक्सिक वो भी था, पर ये ज्यादा टॉक्सिक है। वो कहीं ना कहीं ज्यादा बार कंज्यूम कर रहे थे, तब जाके कहीं हाई टॉक्सिक इफेक्ट डाल रहा था। ये वाला इंस्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा। अब टॉक्सिक इफेक्ट कैसे डालेंगे वो भी याद रखना। सबसे पहले क्या होगा, जैसे इसकी कंजप्शन शुरू होगी, पहले थोड़ी सी कंज्यूम करी, थोड़ी सी कंज्यूम करने पे शायद चक्कर वक्कर आएंगे, डिजीनेस फील होगा, थोड़ी बहुत हेडेक आएगी, नहीं हैंगओवर तो अभी दूर है, पहले ये सारे इंस्टांस होंगे। तो उस पर्सन को लगेगा थोड़ा और कंज्यूम करता हूं, उसने एक और एडिशन करी। अब एडिशन करने पे अब हैंगओवर वाली फीलिंग भी आएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो अल्कोहल, वो वाला इंपैक्ट तो छोड़ेगा। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। अब वो ठीक से काम नहीं करेगा। कई बार वो कंज्यूम करते करते कि अब ठीक लगने लगा है, ज्यादा कंज्यूम करेगा। सबसे पहले होगी ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस कैसे होती है? ये केसेस भी आते हैं कि एक साथ ही बड़े सारे लोगों को ब्लाइंडनेस भी हुई। तो उसमें क्या इंडिकेट हुआ कि फेटल जितनी क्वांटिटी नहीं थी मिथेनॉल की, पर हाँ ठीक ठाक क्वांटिटी थी। ब्लाइंडनेस में जो हमारे ब्रेन के अंदर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक वर्ड ही आपका किसके साथ जुड़ा है? आंखों के साथ, लाइट के साथ। यहां से जो आप देख पाते हो चीजों को, तो यही सारी प्रोसेसिंग का काम करती है। ये ऑप्टिक नर्व सबसे पहले डैमेज होगी, परमानेंट ब्लाइंडनेस। अब और ज्यादा अगर कंज्यूम करी थी उस पर्सन ने, तो ब्लाइंडनेस के बाद वो कोमा में भी जा सकता है। फटीग वगैरह तो रहेगा ही, वो तो सिंपल से सिम्टम्स हैं कोमा के आगे। एंड कई बार और ज्यादा अगर कंजप्शन कर रखी थी तो सुबह तक वो पर्सन मिलेगा डेड। तो ये मतलब फेटल है नेचर में जो मिथेनॉल का कंजप्शन रहता है। और इसी ट्रेजेडी को क्या बोला गया? हूच ट्रेजेडी। एक ट्राइब भी है हुचिनो ट्राइब, वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ लिकर बनाया करते थे, तो वहीं से ये नाम डिराइव हुआ है। बाकी आप स्टोरी पढ़ सकते हो, पर मैंने लिंक बता दिया आपको। एक तो इसका फॉर्मूला है दैट इज HCOOH, उसको उल्टा करके लिखोगे वो फॉर्मिक एसिड बनाते हैं, इस वजह से एक नाम आ गया इसका हूच ट्रेजेडी, जिससे आप याद रख सकते हो। एंड ट्राइब कौन सी थी? तो हुचिनो ट्राइब, तो वो लिखकर ये वगैरह बनाया करते थे, तो वहीं से आया। और एक होता है आपके पास डीनेचर्ड अल्कोहल, नाम से पता लग रहा है किसी चीज का नेचर यहाँ पे चेंज कर दिया। कई बार कुछ लैबोरेटरीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर सिर्फ इथेनॉल ही चाहिए, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में इथेनॉल ही चाहिए। मिथेनॉल शायद वहां पे सुटेबल नहीं था यूज करना, तो कहीं इथेनॉल, अब पता लग गया साइड में कि साहब ने बोला इथेनॉल, इथेनॉल बोला है तो मतलब हम उठा सकते हैं वहां से बॉटल, रात को एक उठा के ले गए, चलो वो तो इथेनॉल था, वो ड्रिंकेबल था। तो साहब लोग तेज हैं, उन्होंने बोला कंज्यूम ना करे कोई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा मिथेनॉल ऐड कर देंगे। मिथेनॉल ऐड करते ही ये कैसा हो जाता है? डीनेचर्ड। अब डीनेचर्ड के केस में जरूरी नहीं है मिथेनॉल ही एडिड हो, इसमें कई बार पिरिडीन वगैरह भी डाल दिया जाता है। बस इसको डीनेचर करना है, पीने लायक नहीं रखना है, ताकि लोग उठाए ना। अब फिर भी केसेस क्यों आते हैं? एक तो आगे लत, वो तो एडिक्शन है ही कि अल्कोहल कंज्यूम करना ही करना है। एंड दूसरी लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, पता नहीं होता। हाँ ये फर्मेंटेशन के टाइम पे भी इश्यूज आते हैं, पर इतना डिटेल में अभी नहीं मैं जा रही, डर जाएंगे बाकी नए स्टूडेंट कि कहाँ पे पहुंच गए हम। तो यहां तक अगर देखोगे आप, तो आपको क्या देखा कि ये जो इथेनॉल था ये कंज्यूमेबल था, मिथेनॉल कंज्यूमेबल नहीं था, ये बन गया पॉइजन। और इसी पॉइजन की वजह से क्या हुई लास्ट में? डेथ। मैकेनिज्म क्लियर? अब इस आर्टिकल को आप जब रीड करोगे, आप खुद करोगे आज रीड, इसके अंदर वही बताया है कि बड़ी सारी स्टेट्स हैं, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे इलिसिट लिकर की कंजप्शन की वजह से हूच ट्रेजेडी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक स्पेशल काइंड ऑफ टॉक्सिन बॉडी के अंदर बनता है। वो टॉक्सिन वगैरह क्या था वो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म में दिखा दिया। ऑल सेट। तो ये थी आपकी हूच ट्रेजेडी। और बोला कि साथ में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ने रिवील करा कि सप्लाई चेन चल रही है और इंडस्ट्रीज के साथ लिंकअप भी है, तो ये सारी चेन है प्रॉपर, यहाँ पे भी एक विशियस साइकिल बनी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसको आर्टिकल को देखो, ऊपर क्या नाम दिया? परफेक्ट स्टॉर्म। पता भी नहीं चल रहा पर सप्लाई भी चल रखी है, सारा कोऑर्डिनेटेड मैनर में चला हुआ है। तो ये लूप होल्स भी आपको दिखाई देते हैं, ठीक है।